एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के कंप्यूटर साइंस का सैंपल पेपर 1, जो कि आपकी हेल्प करने वाला है आपके टर्म 2 के एग्जाम्स में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। तो पेपर हमारा 50 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग जो है वो हमें 2 घंटे की दी जाएगी। पार्ट ए में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एक नंबर के 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है पार्ट बी में, जो कि 3 नंबर के होंगे, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 2 पार्ट सी में, जो कि 6 नंबर के होंगे। ठीक है, तो पार्ट ए में सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया, जिसमें आपसे पूछा गया है डैश इज एन इंडियन डिजिटाइजेशन ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर इट्स डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो कौन से प्रोग्राम के थ्रू जो है वो बेसिकली जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हमें डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव प्रोवाइड करते हैं। तो आंसर है डिजी लॉकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ व्यू ऑफ एमएस एक्सेल। इसमें से कौन सा एमएस एक्सेल का व्यू नहीं है? तो पेज लेआउट भी होता है, पेज ब्रेक प्रीव्यू भी होता है, और नॉर्मल व्यू भी होता है। ठीक है, तो नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट ईच न्यू वर्कबुक इन एमएस एक्सेल 2010 कंटेन्स डैश नंबर ऑफ वर्कशीट। तो एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट्स होती है बाय डिफॉल्ट? 3। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है विच डेटा टूल कैन बी यूज्ड टू हैव ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यू इन अ पर्टिकुलर कॉलम। तो कौन से डेटा टूल का इस्तेमाल किया जाएगा कि जो है वो मतलब कि डुप्लीकेट को हटाने के लिए? तो रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, अगला है डैश इज द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द वर्कशीट डेटा एंड द एजेस ऑफ द प्रिंटेड डेटा। तो वर्कशीट में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो एजेस है उनके बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मार्जिन। ठीक है, नेक्स्ट है डैश रेफर्स टू जनरल रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट हेल्प टू डिजाइन द डेटाबेस एंड टू यूज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो कौन सा जनरल रूल और इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है कि हम डेटाबेस को डिजाइन कर सके और उसको बेसिकली डीबीएमएस को मतलब कि उस पर हम वर्क कर सके? तो आंसर है प्रोसीजर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि आपको फिलअप और ट्रू जो फुल फॉर्म जो है वो पूछी गई है। पहला है डैश इज द डिवाइस दैट अलाउ यू टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर टू अ सिंगल नेटवर्क। तो किस डिवाइस के थ्रू आप जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक सिंगल नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो? तो आंसर है हब। क्वेश्चन है ई गवर्नेंस सर्विस एट नेशनल लेवल आर प्रोवाइडेड बाय डैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आंसर है नेशनल। ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म पैन की पूछी है, तो पैन की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो पूछा है G2E की फुल फॉर्म, तो वो है गवर्नमेंट टू है G2E की गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। इसके बाद जो अगला आपसे पूछा गया है वो है फुल फॉर्म ऑफ G2G। तो G2G की फुल फॉर्म क्या होती है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एसक्यूएल की फुल फॉर्म। तो एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों वो ट्रू फॉल्स का है। ठीक है, डू एज गिवन बिलो है बेसिकली, तो जैसा बोला जाए वैसा करो। वी कैन नॉट शेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अमंग नेटवर्क डिवाइसेस। तो हम जो है वो नेटवर्क डिवाइसेस के थ्रू जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो शेयर नहीं कर सकते। तो ये जो है वो फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पाईवेयर इज एन ईमेल फ्रॉड मेथड इन विच द रॉन्ग डूअर सेंड्स आउट लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल in an attempt to gather personal and financial information from recipients। तो इसमें जो है जो मतलब कि रॉन्ग डूयर होता है वो जो है वो बेसिकली एक इस तरीके का ईमेल भेजता है जिससे कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो रिसिपिएंट्स की जो है वो गैदर कर सके, ठीक है, हासिल कर सके। तो ये गलत है, फॉल्स। नेक्स्ट जो है वो क्या पूछा गया है आपसे? वी कैन इंसर्ट नंबर सीरीज इन एमएस एक्सेल यूजिंग फिल हैंडल। तो हम जो है वो नंबर सीरीज को फिल कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं फिल हैंडल का इस्तेमाल करते हुए। तो ये सही है। ठीक है, ट्रू।
इसके बाद अगला पूछा गया आपसे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज अ टूल इन एमएस एक्सेल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एमएस एक्सेल का टूल है दैट अलाउज अप्लाइंग फॉर्मेट टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू, जो कि फॉर्मेट्स को बेसिकली अप्लाई करता है, ठीक है, टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल, या तो एक सेल में या पूरे जितना भी आपने सिलेक्टेड जो रेंज है उसमें जो है जो भी आपके वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है वो क्या है, सही है। इसके बाद अगला जो आपसे पूछा गया है वो है सम फंक्शन कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन। सम फंक्शन का इस्तेमाल जो है ऐड करने के लिए किया जाता है पर्टिकुलर रेंज के लिए, तो ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा गया है मार्जिन कैन बी ऑन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हेडर एंड फुट ऑफ द पेज। तो जो मार्जिन है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं जो है वो हो सकता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है वो सही है। राइट द शॉर्टकट की टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल इन एमएस एक्सेल। तो पहले से बनी हुई फाइल है आपकी, ठीक है, आप उसे खोलना चाहते हैं तो कौन सा जो है वो शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करोगे, तो आप करोगे Ctrl+O, ठीक है। इसके बाद अगला है राइट द शॉर्टकट की टू पेस्ट कंटेंट इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में पेस्ट करने के लिए जो है वो कौन सा जो है वो शॉर्टकट की यूज करोगे, Ctrl+V, ठीक है। तो पार्ट बी जो है यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको जो है वो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको दो क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस जो है वो दी गई है। पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर क्या है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो किसी 4 नेटवर्क टोपोलॉजीज के आपने नाम बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन एमएस एक्सेल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन अलाइनमेंट एंड इट्स टाइप, या फिर आपने अटेम्प्ट करना है व्हाट आर चार्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन फॉर्मूला, या फिर आपने जो है वो अटेम्प्ट करना है गिव द नेम ऑफ एनी 3 मैथमेटिकल फंक्शंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गिव नेम्स ऑफ व्यूज इन एमएस एक्सेल। एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है व्हाट डू यू नो अबाउट डीबीएमएस, ठीक है। पार्ट सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर गूगल एप्स, एक्सप्लेन एनी 2 गूगल एप्स। आपको एक्सप्लेन करना है, या फिर आप अटेम्प्ट करो व्हाट इज गूगल ड्राइव, राइट वेरियस बेनिफिट्स ऑफ गूगल ड्राइव, ठीक है। या तो क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको पूछा गया है उसमें जो है वो दो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो कौन कौन से हैं, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, ठीक है, वो बताना है। ई गवर्नेंस क्या होता है, 4 मॉडल जो ई गवर्नेंस के हैं वो भी आपने बताने हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।